बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करेंगे फॉर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। उसकी वजह यह है कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है ये अक्सर पेपर में आता है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की बेटा दो काइंड्स हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट काइंड है उसका पीडीएफ हमारे पास ये वाला है। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा जो है ये पैरामीटर्स हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के और दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसकी रेंज 0 to 1 है। जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड है उसका पीडीएफ हमारे पास ये वाला है। इसकी रेंज जो है वो 0 to इन्फिनिटी है। अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये दोनों पैरामीटर्स भी हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के। इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को ड्राइव करने के लिए हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड को यूज़ करेंगे। हमारे पास जो बीटा फंक्शन है वो इस फॉर्म में है। फर्स्ट काइंड बीटा फंक्शन जो है ये फॉर्म हमारे पास है। अब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को बाय यूजिंग डेफिनेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं mxt से। अगर मोमेंट हमारा अबाउट ओरिजिन होगा तो हम इसे ज़ीरो भी यहाँ मेंशन करवा सकते हैं। ये भी नोटेशन है जो मोमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये mgf जो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये इसकी जनरल फॉर्म है। यहाँ fx की जगह पर हमने pdf रखना है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का। ये पीडीएफ आप fx की जगह पर रखें और इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास फॉर्म जो है ये खुल जाएगी। अब ये e की पावर tx जो है इसको हम लिख सकते हैं। इसको हमने लिखना है, ये मैंने हवाला दिया हुआ है। e की पावर x जो है इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। x की पावर 0/0 का फैक्टोरियल, x की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, x की पावर 2/2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस सारी सीरीज़ को अगर हम बंद कर लें तो इस सारी सीरीज़ को बंद करके हम ये फॉर्म लिख सकते हैं x की पावर r/r का फैक्टोरियल। यहाँ r की जगह पर आप 0 रखें, 1 2 3 तो ये सीरीज़ आपको खुलती हुई नज़र आएगी। ये समेशन जो है इन सीरीज़ की तमाम वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए लग गया, यानी इसको हमने सम अप कर लिया इस फॉर्म के अंदर। अब अगर ये जो e की पावर tx है, अगर हम इसको इस के रेफरेंस से लिखना चाहें तो हम जहाँ पर x है वहाँ tx लिख देंगे और फिर इसी मुनासबत से हम इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। k वेरी 0 to इन्फिनिटी, तो k की वैल्यू 0 1 2 3 रखेंगे तो ये खुलता जाएगा। t की पावर k ओवर k का फैक्टोरियल जो है ये मैंने सेपरेट कर लिया है, x की पावर k। अब ये जो e की पावर tx है, अगर हम इसकी जगह पर ये इंट्रोड्यूस करवा दें तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है, ये जो फॉर्म है ये शिफ्ट हो जाएगी इस फॉर्म में। आप नोटिस करें कि जो e की पावर tx है, ये जो e की पावर tx था इसकी जगह पर ये वाली टर्म हमने लिख दी। अब यहाँ से t की पावर k ओवर k का फैक्टोरियल ये मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया है। 0 to 1 x की पावर ये k और x की पावर α-1, ये बेसिस बराबर हैं तो इनकी पावर जो है ये प्लस होके इस फॉर्म में लिखे जाएंगे। ये हमारे पास फॉर्म जो है ये आ गई। अब इस फॉर्म को हम
बाय यूजिंग बीटा फंक्शन लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन है इतनी, इसको हम अगर बीटा फंक्शन की सूरत में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि ये बीटा है अल्फ़ा प्लस के कॉमा बीटा। आप इसको इस फॉर्म में हवाला दे के लिख सकते हैं, यानी ये बीटा फंक्शन की जनरल फॉर्म है। तो अगर अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा प्लस के हो तो फिर इस फॉर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं, बीटा अल्फ़ा प्लस के बीटा। अब ये जो फॉर्म है ये हम इस सारे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर नोट करें कि ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म की जगह पर फिर हम ये लिख देंगे। तो ये यहाँ पर लिखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसको आपने मज़ीद सॉल्व करना है। ये जो 1 ओवर बीटा अल्फ़ा बीटा है इसको 20 के नीचे शिफ्ट कर लें। अब आपने इसको जो है सॉल्व करना है, इसकी कीमत आपने निकालनी है। तो नोट करें कि यहाँ से आप यहाँ पर कैसे आए हो। इसकी जो रेंज है वो 0 to इन्फिनिटी है। तो अगर हम k की जगह पर 0 रख दें तो फिर आपके पास से 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 हो तो आपके पास जो रिज़ल्ट जनरेट होगा वो 1 होगा। तो अगर यहाँ पर k की जगह आप 0 ले लें, यहाँ भी 0 ले लें, तो आपके पास ये आंसर 1 में शिफ्ट होगा। तो बाकी जो है फिर k की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले k की जगह 0 रख के हमने 1 लिख लिया और अगली जो k की 1 to इन्फिनिटी वैल्यूज़ हैं वो सारी इसमें पड़ी हुई हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है। जो हमारे पास बीटा है अल्फ़ा बीटा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा का गामा इंटू बीटा का गामा ओवर 1 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल गामा। इसी तरह जो ये बीटा अल्फ़ा प्लस के कॉमा बीटा है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन। ये भी लिखा जा सकता है अल्फ़ा प्लस के का गामा इंटू बीटा का गामा, और इन दोनों को सम अप करके गामा ले लें। अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये जो ऊपर वाली रकम है इसको और ये जो नीचे वाली रकम है इसकी कीमतों को रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ कट जाएगा। देखें जो फॉर्म आपके पास नेक्स्ट बनेगी, ये वाली जो कीमत आपने निकाली है ये, और जो ये बीटा अल्फ़ा बीटा है ये चूँकि डिवीजन में है तो डिवीजन में होने की वजह से इन्होंने ऊपर नीचे हो जाना है। ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब इसमें नोटिस करें कि ये वाला बीटा जो है ये इससे कट जाएगा, तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट फॉर्म आएगी वो ये वाली। अब इसको आपने लेके चलना है। इसमें अब हम कीमतें जनरेट करेंगे। हम कीमत निकालेंगे अल्फ़ा प्लस के का गामा ओवर अल्फ़ा का गामा। इसकी कीमत भी निकालेंगे, इसकी भी निकालेंगे, फिर कीमतें रख के हम इसे सॉल्व करेंगे। ये अब यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट शुरू हो रहा है। ये थोड़ी तवज्जो से आपने इसको समझना है। देखें जो हमारे पास प्रॉपर्टी है अल्फ़ा प्लस 1 का गामा जो है इसे हम अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का गामा लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ये अल्फ़ा प्लस 2 का गामा हो तो इसको हम खोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 का गामा। इसको मज़ीद खोल लें ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन। इसकी जगह पर ये, तो फिर इसकी जगह पर ये। इसी तरह अगर ये अल्फ़ा प्लस 3 का गामा हो तो इसका मतलब है कि इसे हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मज़ीद हम सॉल्व करें तो इसकी ये फॉर्म भी बन सकती। आप नोटिस करें कि जो लास्ट टर्म आपके पास जनरेट हो रही है
वो अल्फ़ा का गामा है। तो इसी मुनासबत से अगर ये के की ये 1 2 3 तो अप टू सोन चलते जाएँ, तो यहाँ अगर के होता तो फिर आपके पास जो एंड फॉर्म बिल्डअप होनी थी वो क्या होनी थी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, वो भी अल्फ़ा का गामा ही होनी थी। अब यहाँ कंडीशन लगी हुई है कि के की वैल्यू जो है वो एटलीस्ट 1 है, यानी 1 या 1 से बड़ी है। अब ये जो आपके पास अल्फ़ा प्लस के की फॉर्म खुली है ये वाली, क्योंकि इसमें से एक टर्म निकली, 2 निकली, 3 निकली, तो लास्ट पे जो बचेगा वो यही बचेगा। ये देखें, ये हिस्सा यहाँ भी कॉमन आ रहा है, जब आपने इसको खोला यहाँ भी कॉमन था, जब आपने इसको खोला यहाँ भी आ रहा था, जब आपने इसको खोला यहाँ पर भी आ रहा था। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन को ऑन बोथ साइड अल्फ़ा के गामा पे अगर डिवाइड कर दें, जब इसे अल्फ़ा के गामा पे डिवाइड करेंगे तो इस तरफ जो अल्फ़ा का गामा है वो कट जाएगा, तो बाकी ये रह जाएगा। अब इसको हमने सम अप किया है इसके अंदर, ये अब आपने समझना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सारा इसमें कैसे सम अप हुआ आप नोटिस करो। जब आप आर की जगह पर 0 लोगे, आर की जगह पर 0 लेंगे तो आपके पास ये फॉर्म खुलेगी। आर की जगह 1 लोगे तो इससे पिछली, आर की जगह 2 लोगे तो इससे पिछली, आर की जगह 3 लोगे तो उससे पिछली। तो अगर आप आर की जगह पर k-1 रख दोगे तो फिर ये खुल जाएगी, यानी आर की वैल्यू चेंज करते जाएं, ये फॉर्म जो है ये आपके पास आ जाएगी। तो अब इस सारे की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। इसी मुनासबत से अब हमने इस हिस्से को भी सॉल्व करना है, जो कि ये फॉर्म है, इसको भी हम लिख सकते हैं। अगर हमने इसको नोटिस करें ज़रा, अगर हमने इसको लिखा अल्फ़ा प्लस आर की फॉर्म में, हमने इसको शिफ्ट किया हुआ है अल्फ़ा प्लस आर की फॉर्म में, और आर की जगह 0 1 2 3 रखा, तो ये फॉर्म आपके पास आई हुई है। तो अगर यहाँ अल्फ़ा के साथ बीटा भी इंट्रोड्यूस हो जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म बन गई। तो अगर यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा तो फिर नीचे भी अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर अल्फ़ा है तो नीचे अल्फ़ा का गामा है, अगर यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है तो नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा का गामा है। तो इसके मदद से आप फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नोट करें, सेम चीज़ है, क्योंकि अगर आपने आर की वैल्यू 0 1 2 3 रख के आपने ये चीज़ निकाली है, ये वाली सारी चीज़ें निकाली हैं आर की कीमतें रख के, तो ये सारा कुछ जो है ये सारा कुछ इसके बराबर है। तो अगर यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा होता, यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा होता, तो फिर यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा आना था। तो इसी हवाले से आपने ये चीज़ जो है ये लिखी हुई है। अब ये वाली कीमत आपके पास आई है इसके इक्वल, और ये वाली कीमत जो है ये भी आप निकाल चुके हैं। ये सारी कीमतों का जो इसका जो एंड रिज़ल्ट निकला है, इसका जो एंड रिज़ल्ट आपके पास आया है वो ये वाला है, यानी इस सारे का सॉल्यूशन ये है, इस इतने का सॉल्यूशन जो है वो ये है। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर ये इस फॉर्म में है तो इसको आपने 1/, की फॉर्म में लिखना है। 1/, की फॉर्म में लिखोगे तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी। तो फिर इसी मुनासबत से इसको भी आप 1/, की फॉर्म में लिखोगे तो 1/, की फॉर्म में लिखने से ये डिवीजन में चली जाएगी। ये आपने डिवीजन का सिंबल लगाया हुआ, तो ये फॉर्म जाएगी आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये सारा इसके इक्वल, और इसकी कीमत ये, और इसकी कीमत 1/this। अब ये कीमत जो है ये आपने सॉल्व की है, इसको अब हमने मज़ीद सॉल्व किया। ये जो पाई है, चूँकि रेंज दोनों की सेम है, इस वजह से इसको आप सिंगल में लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस आर ओवर
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आर, और रेंज आपने कॉमन कर दी 0 to इन्फिनिटी। ये फॉर्म जो है ये आपके पास बिल्डअप हो जाएगी। अब ये जो कीमत आपने निकाली है, ये यहाँ ना थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ बेटा रेंज जो है ना ये इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पर k-1 है, ये k-1 है, ये इन्फिनिटी नहीं है। तो अब आपने इस वैल्यू को उठाना है, इस वैल्यू को उठा के तो आपने इसे शिफ्ट करना है। इसको, ये जो कीमत आपने निकाली है इसको उठाएं और इसको आप यहाँ पर लेके आएँ। यहाँ पर ये कीमत है जो आपने ड्राइव की है, तो यहाँ पर ये कीमत रखने से आपके पास है ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। ये हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है बाय यूजिंग बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।